जय। बस इतना थोड़ा देवन इच्छा है नीचे थोड़ा मुंडा नीचे कराओगे और थोड़ा खाली कर दो। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो। परमपिता परमात्मा वीतराग प्रभु के 2400 तीर्थंकर भगवान के अनंत ज्ञान दर्शन में अस्तित्व को प्रकाशमय आलोकित ऐसे सिद्धशीला को हम सभी की ओर से दिल की गहराइयों से अनेक अनेक वंदनाएं अर्पित हुए। आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक के गजकेशरी गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी, हम सबको संयम के और धर्म के राजमार्ग पर ले चलने वाले पूज्य माताजी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के स्वर्गीय चरणों में भावपूर्वक वंदनाएं अर्पित करते हैं। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणीभूषण संस्कार भारती पूज्य बेन महाराज साहब, अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। अन्य सहयोगी संयमी साधु मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, आदिनाथ भगवान के गुणों का संकीर्तन करने के लिए आचार्य मानतुंग कमर कस के तैयार हो गए हैं और बड़ी हिम्मत से उन्होंने मन की लेखनी उठाई है। हाथ में तो लेखनी लेने का कोई सवाल ही नहीं था, जेल में है, जानबूझ के रखा गया है और मन की लेखनी से अपने भगवान का गुण संकीर्तन करने के लिए तैयार हुए हैं और जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी हिम्मत हो रही है आपके भक्ति के कारण। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उस भक्ति के कारण मैं रुक नहीं सकता हूं, मैं रह नहीं सकता हूं। इसलिए मैंने क्या किया है, स्तवन करने का, स्तुति करने का निर्णय ले लिया है और इसलिए मैं तैयार हुआ हूं। अब मुझे आपकी मात्र क्या चाहिए, आशीष का बल मुझे चाहिए, आपके आशीर्वाद की शक्ति चाहिए। मैं तो भक्ति करने के लिए परिपूर्णता से तैयार हुआ हूं। ऐसा आज की इस गाथा में आया है। भाई और बहनों, आज की गाथा क्या कह रही है? सोहम
सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश। बोलो। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो। क्या कहा? सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कि हे भगवान मैं भी सोहम यानी मैं, अहम, अहम शब्द आया, उसके अंदर उन्होंने उदाहरण देते हुए आगे की 2 लाइन में उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया? प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगो मृगेंद्रम, ऐसा दृष्टांत दिया। क्योंकि ये साधु और संत जंगल में रह करके साधना करते थे और जंगल में जो जो चीजें सामने नजर आती उसी का उदाहरण लेके सिमिलैरिटी करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कभी न कभी हरिण को और शेर को देखा है। किसका उदाहरण लिया है? हरिण और शेर। और कहा क्या है कि मैंने देखा है कि एक बार एक हरिणी अपने बच्चों को लेकर के, अपना कड़प लेकर के आगे जा रही थी और सामने से शेर आया है। अब उस शेर ने देखा है कि छोटा सा हरिण का बालक है, उसको मैं क्या करता हूँ, झपट्टा मार के अपनी शिकार बना लेता हूँ। वो शिकार करने के लिए उस बालक के ऊपर पंजा डालता है। उस समय उस बच्चे की माँ जो हरिणी है वो क्या चुपचाप खड़ी रहेगी? वो हिरनी जो है वो क्या चुपचाप, वो भी क्या करेगी? सामने में उसका प्रतिकार करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिकार करना। सामने में जो आया है उसको सामना देना, सामना करना, ऐसा प्रतिकार देने के लिए वो हरिणी क्या होती है? शेर के सामने जाती है। अब हरिणी जानती है कि कहाँ शेर और कहाँ मैं। ये गरीब है, ये शाकाहारी प्राणी है। हिरनी जो है वो शाकाहारी, गरीब है, किसी को छेड़ती नहीं, किसी को तकलीफ देती नहीं, किसी के सामने वो किसी को मारने को जाती नहीं। और फिर भी उसको लगता है कि मैं शेर का क्या करूं? सामना करूं। स्वयं की ताकत जानते हुए भी वो किसका सामना करने जा रही है? जंगल का राजा शेर, और उसका सामना करने के लिए जाती है। तो हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आदिनाथ भगवान, मैं भी जानता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी तुलना किससे करी है? हरिणी से करी है कि मैं जानता हूं मेरी ताकत कुछ भी नहीं है, आप कहां और मैं कहां। परंतु मैं जानता हूं कि उस हरिणी ने अपने प्रेम के कारण, उस बच्चे के प्रति उसकी क्या थी? प्रीति, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य था। उसके कारण वो रुक नहीं सकी कि मेरे बच्चे को छोड़ो, मैं तुम्हारा प्रतिकार करती हूं। इस प्रकार मैं भी आपके भक्ति में, आपके प्रेम में पड़ गया हूं और मैं भी रुक नहीं सकता हूं। उस हरिणी जैसी मेरी हालत हो गया ही, इसलिए ये सोहम शब्द आया है। सोहम यानी वही मैं हूं। जिस प्रकार हरिणी आगे आई है उस प्रकार मैं भी आपके भक्ति का साहस करके गुणगान करने के लिए तैयार हुआ हूं। क्या कहा? सोहम तथापि। और एक शब्द आया तथापि, मैं भी आपका ही हूं। शब्द क्या रहा है? मैं भी आपका हूं, आप मुझे इनकार मत करना। मैं जैसा भी हूं आपका हूं। मुझे बुद्धि नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पास तपश्चर्या नहीं, फिर भी मैं किसका हूं? ऐसी भावना आपकी आती है क्या? मैं आपसे पूछती हूँ भाई और बहनों, बोलिए। हाँ, कभी न कभी आती है, पर ऐसी भावना प्रैक्टिकल में आनी चाहिए कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं आपका हूं। उस मृगिने ने, उस हरिणी ने अपने जान की परवाह नहीं करी। और हम क्या करते हैं साहब? ऐसा कुछ निर्णय आ जाता है तो उस समय हमें अपनी जान की पड़ी रहती कि नहीं नहीं, अभी तो घर, अभी तो परिवार, अभी तो मेरी जान, फिर बाद में। भाई साहब बोले की प्रेम आता है भगवान के प्रति, पर वो कैसा आता है? ह्याला म्हणतात हातचे ठेवून. गणित करता पण काय ठेवता